भगवान जब चित्रकूट में आए तो सबसे पहले आए वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि जी एक ऐसे ऋषि थे कि भगवान के जन्म होने से ही पहले रामायण लिख दिया उन्होंने। भगवान का जन्म नहीं हुआ था और रामायण बना दिया। भगवान जैसे आए उनके पास आश्रम में, तो भगवान ने पूछा कि ये बताइए कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए रहने की जगह बताइए कि हम इतने दिन तक कहाँ रहेंगे। वहाँ जो है पंचवटी हमको बहुत बाद में जाना है, तो इसके पहले हम कहाँ रहे। तो उन्होंने 4 स्थान बताया है। जब 4 स्थान बताया तो भगवान का नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट लिख रखा था पहले से, उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी, उन्होंने चित्रकूट ही मांग लिया। चित्रकूट लगा के 4 स्थान वाल्मीकि ने बताया रहने के लिए। चित्रकूट मांगा और बोले चित्रकूट हम कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने बताया है चित्रकूट गिर करहु निवासु तहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। ये वो पर्वत है। फिर बताया है कामद गिर भे राम प्रसादा अवलोकत अप हर्ष विषादा। कामदगिरि नाम का पर्वत है। वो पर्वत वो विष्णु भगवान का रूप है। पर्वत जो है विष्णु भगवान का रूप है। ये कई रत्नों का पर्वत है, कई रत्नों का पर्वत। अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम, यह है ना पूरा ये बहुत उसमें वो है बताया गया है। भगवान जब आए तो सबसे पहले इस शिला में आए, यहाँ एक रात विश्राम किया। भगवान जैसे विश्राम किया, सुबह उठे, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण बगैर यहाँ जो राजा होंगे, पहले राजाओं की राज होती थी, राजा जो होंगे उस राजा से हमको अनुमति लेना पड़ेगा, हमको यहाँ कुछ दिन तक रहना है, बगैर अनुमति के हम नहीं रह सकते। कामदगिरि में बगैर अनुमति के नहीं गए। तो भगवान यहाँ से गए हैं रामघाट में एक भोलेनाथ का मंदिर है, मत गजेंद्र स्वामी। आज भी वहाँ बोर्ड लगा है राजा मत गजेंद्र नाथ। जी मैं देखा। वो उस समय यहाँ के राजा थे। भगवान जाकर के उनसे अनुमति लिया है कि हमको कुछ दिन तक यहाँ निवास करना है, अगर आपकी अनुमति हो तो रुके, नहीं तो और आगे बढ़े। उन्होंने अनुमति दिया तो यहाँ वो अपने दिनचर्या के लिए कई स्थान बनाया। पहला बनाया कामदगिरि, जिसमें भगवान पूजा करते थे उस पर्वत। दूसरा बनाया स्फटिक शिला। स्फटिक शिला में भगवान केवल एक दिन भगवान माता सीता का श्रृंगार किया था, फूलों के आभूषण बना के। एक बार निज कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से आभूषण बनाया। दूसरा स्थान जानकी कुंड, जहाँ माता सीता स्नान करती थी। रामघाट, जहाँ भगवान प्रभु राम जी स्नान करते थे। पहले ये नदी और तालाब यही थे, ये हैंड पंप वगैरह नहीं थे। जो जिसका घाट था उसी घाट में लोग स्नान करते थे, दूसरे घाट नहीं जाते थे। और फिर बनाया है राम सैया, यहाँ वो बनाया अपना विश्राम स्थान। इस शिला में उन्होंने विश्राम स्थान बनाया है। तो यहाँ भगवान राम सोते थे ये सीधे ऐसे, और इधर माता सीता एक ही करवट सोती थी। वो करवट बदल के देखो, वो आगे ऐसे इधर को मुंह करके एक करवट। ये जो लाइन दिख रही है ये तो भगवान को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये मर्यादा है, मर्यादा के लिए बाण रख दिया है। अच्छा, ये बाण रखा हुआ है, टच नहीं हुआ। ठीक है वो बाण रख दिया। वो धनुष है। भगवान 14 साल तक माता सीता को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। एक ब्रह्म और शक्ति रहे। क्या थे? ब्रह्म शक्ति। क्योंकि जब भगवान वहाँ से चले हैं तो माता कौशल्या ने कहा कि राम जा रहे हो, माता कैकेयी और दशरथ जी के वचनों का पालन कर रहे हो, आप 14 साल के वनवास के लिए जा रहे हो, एक वचन मैं भी आपको दे रही हूँ। भगवान ने कहा जो रह गया आप दे दीजिए। बोले ये कह रही हूँ कि 14 साल का वनवास है, कौन कौन जा रहे हो? राम लक्ष्मण सीता। 3 ही आना चाहिए वापस। 3 के 3, चौथा नहीं होना चाहिए, और न 2 भी नहीं होना चाहिए, और न 4 होना चाहिए। जितने जा रहे उतने वापिस अयोध्या में उसको चाहिए। तभी भगवान ने कहा था, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी, उन्होंने एक चौपाई है, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू और पिता बचन मन त्यों नहीं होहू। अगर मैं जानता कि भगवान ने कहा कि मैं जानता कि वन में मेरे भाई के साथ बिछो हो जाना है, तो मैं पिताजी के वचन का पालन कर लेता। पिता बचन मन त्यों नहीं होहू, मैं कैकेयी के वचनों का पालन नहीं करता। पिताजी ने कहा था एक रात घुमा करके सरजू के किनारे और सुबह अयोध्या ले आना, वनवास हो जाए। दशरथ जी ने कहा था। और माता कही नहीं, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास, 14 साल के पहले नहीं आना।
तभी भगवान ने वहाँ वो किया था विलाप, जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। नहीं, तो ये उन्होंने 14 साल तक मर्यादा का पालन किया है। फिर दूसरी बात, भगवान राम यहाँ विचार किया है, 11.5 साल यहाँ रहे, 12 साल तक का मेघनाथ को वरदान मिला हुआ था, नींद नारी भोजन पर हरम, यानी जो 12 साल खाएगा नहीं, 12 साल सोएगा नहीं और 12 साल किसी स्त्री का मुख ना देखा, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो लक्ष्मण जी के द्वारा, लक्ष्मण जी ना खाए हैं ना सोए हैं, न स्त्री का मुख देखा है, सीता जी तक का नहीं देखा है। तो भगवान ने कहा ये तो सब हो गया, लक्ष्मण जी तो तैयार हैं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं उधर रावण को वचन दे रखा हूँ। भगवान धनुष तोड़ने जब गए थे अयोध्या में, वो जनकपुर में, तो वहाँ रावण भी बैठा था। ये बात केवल 2 को ही मालूम थी कि इस धनुष को प्रभु परमात्मा ही तोड़ सकता है, तीसरा कोई तोड़ नहीं सकता है। कौन, किसको मालूम था? रावण और माता सीता को, किसी को नहीं मालूम था। जैसे अयोध्या में केवल माता कौशल्या को मालूम था कि ये परमात्मा है, बाकी किसी को नहीं मालूम था। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म में माता उनको क्या नाम है उनका, यशोदा, अरे जिनका जन्म हुआ है, जिनसे यशोदा नहीं, यशोदा से जन्म हुआ है उनका, क्या कुंती। अच्छा, माता कुंती थोड़ा नहीं, देवकी थी। केवल देवकी को, वसुदेव को मालूम था कि ये परमात्मा है, ये भगवान मेरे पुत्र नहीं है। माता यशोदा किसी को मालूम नहीं था। इसी तरह कौशल्या को मालूम था पूरे उसमें, जनकपुर में, रावण को और माता सीता को, कि ये ब्रह्म ही तोड़ सकता है, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे नटारा, 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया है, लेकिन धनुष हिला नहीं। भगवान ने तोड़ दिया। जैसे भगवान ने तोड़ा धनुष को, तो मतलब किसी ने देख नहीं पाया, किसी ने देख नहीं पाया कि धनुष टूटा है। कोई जो उस तरह के लोग थे जनकपुर में, कोई दूल्हे के रूप में देखा, कोई राक्षस रूप में, राक्षस जो थे राक्षस रूप में देखा, जा की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, है ना। तो भगवान ने जब यहाँ 12-11 वर्ष तक विश्राम किया, यहाँ रहे, इसके बाद उन्होंने सोचा है, तो रावण वहाँ बैठा था, जब धनुष को तोड़ दिया तो रावण ने वहाँ वरदान मांगा है राम से। क्या मांगा है? यह वर मांगा हूँ दीन दयाला, कुल समेत मुहि बधौ कृपाला, मेरे कुल का उद्धार करिए प्रभु। भगवान ने कहा तेरे कारण तो मेरा जन्म हुआ, जरूर करूँगा। और फिर रावण ने कहा मैं सीता का हरण करूँगा, लंका ले जाऊँगा। वो सब बात राम जी को पता थी। भगवान ने सोचा कि मैं सीता जी को लेकर जाता हूँ तो रावण हरण नहीं कर सकता है, शक्ति को कभी कोई हरण नहीं कर सकता, जल के भस्म हो जाएगा। फिर उन्होंने एक उपाय रचा, लक्ष्मण जी को पता नहीं चला, जो यह चरित्र रचा भगवान लक्ष्मण हूँ नहीं, लक्ष्मण जी जाने ही नहीं है। भगवान ने कहा है आप अग्नि में वास करिए, कछ दिन करो अग्नि में वासा, तब मैं करो निशाचर नासा। आप अग्नि में वास करिए, माया रूपी सीता, एक डुप्लीकेट कहते डबल रोड, पहले से चलाया तो हो गया, पहले से चालू हो गया। तो वहाँ एक माया रूपी सीता लेकर के भगवान गए, कहाँ? श्रीलंका। रावण ले गया, तभी रावण हरण कर पाया, तभी भगवान उसका विनाश किया। तुलसी रामचंद्र की जय। जय श्री राम।